So this is a new topic, that is left, right, later, and this is also easy to previous type. So we directly focus on the example. If in certain code language name is written as PUN is written as, then talk be coded in that language. तो सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन डेटा है, तो पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे नेम के लिए यहाँ पे इन्होंने कोड यूज किया गया है, देन PUN के लिए यहाँ पे कोड वर्ड यूज किया गया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि ये N के लिए कैसा कोड यूज किया गया होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 4, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 8। तो मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट्स के लिए 2 अल्फ़ाबेट्स का यूज किया गया होगा। ऊपर में यानी अपर साइड में 4 अल्फ़ाबेट्स एंड डाउनवर्ड साइड में यानी लोअर केस साइड में 8 अल्फ़ाबेट्स। तो दैट शोज वो हमें ये दिखा रहा है कि इफ ए सिंगल अल्फ़ाबेट इज यूज फॉर 2 अल्फ़ाबेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन का पोजिशंस होता है 14, एन का पोजिशंस होता है 13, ओ का पोजिशंस होता है 15, जेड का पोजिशंस होता है 26, बी का पोजिशंस होता है दैट इज 2। चलो हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे कितना है 14, यहाँ कितना है 13, यहाँ कितना है 15। सो 13, 14, 15 यानी इन दो वर्ड के बीच में ये अल्फ़ाबेट्स आएगा। उसी तरह जेड बी के बीच में या बिटवीन 2 अल्फ़ाबेट्स, ए इज प्लेस बिटवीन 2 अल्फ़ाबेट्स। तो सिमिलरली एम इज प्लेस बिटवीन 2 अल्फ़ाबेट्स, ई इज प्लेस बिटवीन 2 अल्फ़ाबेट्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ओ से पी जाओ, ओ पी क्यू, टी यू वी, एम एन ओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड में +1, रिवर्स में +1। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि मुझे ओ से पी जाना है, तो ओ का पोजिशन है 15। सो 15 + 1 16, 16 + 1 दैट इज 17। तो आप फॉरवर्ड में प्लस, रिवर्स में प्लस, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो ओ पी क्यू। तो ये पी जो है ये ओ क्यू के बीच में है। तो हमें यहाँ पे TAL के, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि L के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, दैट इज STU। A के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, ZAB। L के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, KLM। K के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, JKL। यानी ये +1, ये +1, ये +1, ये +1। फॉरवर्ड डायरेक्शन में +1, रिवर्स डायरेक्शन में +1। सो SU ZB KM JL। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज peak is written as OQ, peak is written as OQHJBDJL, then how will plat be coded in that language? तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। सो PICK, यहाँ पे 4 वर्ड, यहाँ पे 8 वर्ड। तो यहाँ पे P का पोजिशन, P मीन्स प्रिंस 16 साल में, O का पोजीशन दैट इज 15, Q का पोजीशन 17, H का पोजीशन H8, J का पोजीशन 10, I का पोजीशन 9। तो सबसे पहले हम इन दो अल्फ़ाबेट्स को ही समझ लेते हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 15। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 15, 16, 17 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो P है, ये O के बाद P आता है, डेट इज़ फॉरवर्ड में +1, रिवर्स में अगेन +1। ठीक है, फिर से इन दोनों पे देखो, H +1 डेट इज़ 9, फॉरवर्ड, रिवर्स यहाँ पे +1। तो या फिर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझिए, JKL
एल, तो ये के कहाँ होना चाहिए था, इन दोनों के बीच में, जे के एल। तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ये दोनों के बीच में, एल वाला नंबर फिर दोनों के बीच में। तो एफ के पहले कौन सा आएगा, दैट इज ई एफ जी। एल के पहले कौन सा आएगा, एल माने दैट इज 12, के एल एम। ए के पहले कौन सा वर्ड, जेड ए बी। टी यानी 20, 20 के पहले एस टी यू। सो इजी, के एम जेड बी एस यू, इजी, इजी, इजी। ऑप्शन बी कैंसल आउट, के एम, के एम, के एम, जेड बी कैंसल आउट, जेड बी, जेड बी, देन एस यू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यहाँ पे फॉरवर्ड में +1, रिवर्स में +1, फॉरवर्ड में +1, रिवर्स में +1, या फिर ये नंबर इनके बीच में। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस रिमेंबर हो, याद हो, तो आप इसे चुटकी में सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप इसको इस स्टेप से कर सकते हो। सो एग्जाम्पल नंबर 4, if in a certain code language true is written as USQVTFD, then pray will be coded as, right। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है उसे लिख लो। सो यहाँ पे TRUE ट्रू, डेट इज फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड लोअर केस में 8 नंबर्स, अपर केस में 4, यहाँ पे 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट के लिए 2 अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं। सो टी का पोजीशंस 20, यू का पोजीशंस 21, एस का पोजीशंस 19, आर का पोजीशंस डेट इज 18, क्यू का पोजीशंस 17, एस का पोजीशंस 19, ई का पोजीशन डेट इज 5, डी का पोजीशंस 4, एफ का पोजीशन 6। अब मुझे पोजीशंस याद है तो मैंने तुरंत लिख लिए, यदि आपको नहीं याद होंगे तो मैंने एक वीडियो डाल के रखा हो जिसमें हाउ टू ट्रिक रिमेंबर ऑल अल्फ़ाबेट्स, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे इस पे आते हैं। तो ई का पोजीशंस 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो 4 5 6, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से चलेंगे 4 देन 6, तो कहाँ से चलना है, इस डायरेक्शन से 4 5 6। सो TUV, देन QRS STU। भाई बात आई समझ में। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं Y का पोजीशन कितना आता है 25, A1, R18, P कितना प्रिंस 16 सर का। Y के पहले कौन सा आएगा, डेट इज XYZ। A के पहले कौन सा BAC, R के पहले कौन सा R के पहले कौन QRS, P यानी 16, 16 से पहले 15 आएगा, डेट इज OPQ। मतलब हमें कैसे चलना है, लेफ्ट साइड से। थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को इन्होंने घुमाया है और कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से +1, फिर नीचे आएंगे +1, फिर ऊपर जाएंगे +1, फिर नीचे आएंगे +1, तो हमें ये कोड वर्ड मिल जाएगा। तो QOSQCBZX। सो QO यहाँ पे नहीं है, QO मिल गया। SQ, यहाँ SQ नहीं है, कैंसल आउट। SQ CB, यहाँ पे CB नहीं है। 1 मिनट। सो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ, CB एंड ZX, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज डी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन में मेरे तरफ से मिसमैच हुई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन डी आना चाहिए, QOSQCBZX। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर। If in certain code language top is written as RAT is written as, then how will gun be coded? So top को
TOP को इसमें कोड किया गया है, RAT को इसमें कोड किया गया है, राइट। तो गन को किस में कोड किया जाएगा? हियर आर अवेलेबल 4 ऑप्शंस। सो TOP अपर केस लोअर केस, अपर केस लोअर केस, अपर केस में 3 अल्फ़ाबेट, लोअर केस में 6 अल्फ़ाबेट। तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे उसमें हमने क्या देखा? फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, यही देखा। तो सबसे पहले T का पोजीशंस डेट इज 20, O का पोजीशंस डेट इज 15, P कब बनता है? डेट इज 16 साल में, O डेट इज 15, Q 17, N 14, P 16, S 19, U 21। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनके पोजीशंस क्यों लिखे, क्योंकि इस जो टाइप है ना, इस टाइप में मुझे पोजीशंस लिखना कंपलसरी है। यदि आप पोजीशंस नहीं लिखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी, यानी आप सोचते ही रह जाओगे, इसलिए मैंने पोजीशंस लिखा। अब यहाँ पे देखिए T कितना है? 20। अब यहाँ पे 15 के बाद 20 तो आ नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि SU यहाँ पे 19 21 है। यदि मैं इस T को यहाँ बिठाऊँ यानी यहाँ प्लेस करूँ तो T को मैंने यहाँ प्लेस किया, STU 19 20 21 हो जाएगा। यदि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपको अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस याद नहीं हो रहे हैं या फिर नहीं किए अभी तक, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने वहाँ पे हाउ टू ट्रिक टू लर्न अल्फ़ाबेट पोजीशंस डाल के रखा है, प्लीज़ उसे एक बार वॉच कीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए P 16, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17, तो 15 16 17, क्या मैं P को यहाँ लेके आऊँ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉस हो रहा है, और ये जो 15 है वो यहाँ लेके आता हो, 14 15 16। तो उसी तरह से यहाँ पे 20 है, S 19, U 21, सो T को मैं यहाँ लेके आता हूँ, 19 20 21, Q 17, S 19, R 18, तो R को यहाँ लेके आता हो, 17 18 19, और ये को यहाँ लेके आता हो। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? तो G के बाद यहाँ आएंगे, N के बाद यहाँ आएंगे, राइट। तो G का पोजीशन G7, U 21, N 14, राइट। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 19 20 21, तो मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 7, तो 7 के पहले वाला वर्ड कौन सा आएगा? डेट इज 6, तो 6 में कौन सा आता है? फिक्स, G8, और यहाँ पे क्या आएगा? H8, तो यहाँ पे आएगा H का, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा नहीं आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा? H, तो 6 7 8, राइट। यहाँ देखिए 14, तो 14 के पहले कौन सा आएगा? 13, सो 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, सो 13 पे कौन सा नंबर है? MNO, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? MNO। यहाँ पे क्या है? U, तो U के पहले कौन सा वर्ड आएगा? 20 21 22, सो 20 के लिए कौन सा नंबर आता है? डेट इज TUV। समझ में आ गया? ये भी वो उसी तरह से सबसे पहले जाओ फिर वापस आओ, +1 फिर +1, लेकिन यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। सो MOTVFH, MOTVFH, सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए स्टूडेंट। आपका कोई भी सजेशंस, आपका कोई भी वैल्यूएबल सजेशंस मेरे लिए लाभदायक हो सकता है या फिर हमारे चैनल के लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सो टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।